नाम है जीवन जोशी, उम्र 65 साल। अब सोचिए, जिनके नाम में ही जीवन हो वो कितनी जीवंतता से भरे होंगे। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन कल्पना की हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है। उन्होंने इस कला में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जीवन जोशी जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। उनका नाम जीवन है और उन्होंने सच में दिखा दिया कि जीवन जीना क्या होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो खेतों के साथ ही अब आसमान की ऊंचाइयों पर काम कर रही हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जीवन चंद जोशी सर। जोशी सर, आज प्रधानमंत्री ने आपके काम की तारीफ की है, तो कब से काम कर रहे हैं और किस तरह का काम आपके द्वारा किया जा रहा है? मैं कहीं 30-35 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैं अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बना करके या अलग अलग शोपीस वगैरह बना के, कुछ कत्तूर से की मंदिर है, कुछ मैं आगे काम करता हूँ। बच्चों को या इन लोगों को छोटी छोटी ट्रेनिंग देता हूँ ताकि उनको रोजगार से जोड़ सकूँ। आज मेरे इस प्रयासों का सार्थक तब सामने आई जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे लोगों के सामने प्रेषित किया। और मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसे मंच से मेरी कला को लोगों के बीच में लाने का उन्होंने प्रयास किया। अब तो उम्मीद लगती है कि जिस प्रकार से सहयोग मिलता है, मिल रहा है, उस हिसाब से कि क्या कहते हैं, इसमें आगे सहयोग मिलेगा और जल्दी ही एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का मेरा विचार है। जीवन चंद जोशी जी काफ़ी लंबे समय से वो बक आर्ट का काम, वुड हैंडीक्राफ्ट का काम करते आ रहे हैं। इनके द्वारा कई प्रकार की सुंदर कलाकृतियाँ निर्मित की गई हैं और कई एग्जीबिशंस में कई जगह इनके द्वारा प्रतिभाग भी किया गया है। इसके अलावा इनको फेलोशिप भी प्राप्त हुई CRT से, उसके माध्यम से भी इनके 2 वर्ष का फेलोशिप इनको प्राप्त हुई है। वर्तमान में हल्द्वानी में इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो कि आज जैसा आप जान पा रहे हैं कि पूरे देश में सभी को इस संबंध में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनका जिक्र किया गया है। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आज हम मेरे द्वारा इनकी वर्कशॉप का, इनकी शॉप का निरीक्षण किया गया, इनसे मुलाकात की गई। जो भी इनको प्रशासन द्वारा सहायता मुहैया की जा सकती है उसके संबंध में इनसे हमने जानकारी ली है और जहाँ पे भी हम गवर्नमेंट के माध्यम से इनको सब्सिडी दे सकते हैं या फिर इनके रोजगार को बढ़ाने के लिए या फिर वर्कशॉप बनाने के लिए जो भी सहायता दे सकते हैं उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम गौरी शंकर कांडपाल है। मैं CCRT से जुड़ा हूँ और यहाँ पर कला संस्कृति के क्षेत्र में जो भी गुमनाम कलाकार हैं उनके लिए कार्य करता हूँ। उत्तराखंड की संस्कृति आज देश विदेश तक पहुंची है, तो किस तरह देखते हैं और कितना आने वाले समय में फायदा मिलने वाला है? देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति में सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो कलाकार हैं वो वाकई में बहुत जो है गुणी हैं और उनकी कलाएं जो है बहुत देश विदेश तक पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उसके पीछे हमारे जो है लोगों का हाथ है जो कि गुमनाम कलाकारों की खोज कर रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनको जो है विभिन्न मंचों तक पहुंचाती है। तो इसी क्षेत्र में हमने जीवन चंद जोशी जी को भी ढूंढा और जो है इस कला को जो है उनके विभिन्न मंचों तक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज यशस्वी मोदी जी के द्वारा उनके इस कार्य का उल्लेख किया गया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का विचार है, जिसमें कि कुछ युवाओं को और इन लोगों को रोजगार दे करके स्वरोजगार से जुड़ूं और यहाँ से एक अच्छी कला, अच्छी चीज़ों को क्या कहते हैं बाहर दे सकें। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, इस संस्कृति को या हमारे पौराणिक मंदिर हैं या पुरानी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को इसमें बगेट में तलाश करके उन्हें आगे लाने का प्रयास करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ये कला का हो। मेरा नाम गौरी शंकर कांडपाल है। मैं सीसीआरटी से जुड़ा हूं और यहाँ पर कला संस्कृति के क्षेत्र में जो भी गुमनाम कलाकार हैं उनके लिए कार्य करता हूं। उत्तराखंड की संस्कृति आज देश विदेश तक पहुंची है, तो किस तरह देखते हैं और कितना आने वाले समय में फायदा मिलने वाला है? देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति में सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो कलाकार हैं वो वाकई में बहुत जो है गुणी हैं और उनकी कलाएं जो है बहुत देश विदेश तक पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उसके पीछे हमारे जो है लोगों का हाथ है, जो कि गुमनाम कलाकारों की खोज कर रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनको जो है विभिन्न मंचों तक पहुंचाती है। तो इसी क्षेत्र में हमने जीवन चंद जोशी जी को भी ढूंढा और जो है इस कला को जो है उनके विभिन्न मंचों तक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज यशस्वी मोदी जी के द्वारा उनके इस कार्य का उल्लेख किया गया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ एमडीएच का जल जीरा सिर्फ एमडीएच का जल जीरा सिर्फ